तो उनके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपने अकॉर्डिंग वेजेस लागू करके उनको 250-300 रुपये मनरेगा मिलता था। हम लोग तो सोच रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती तो हमने इस काम के लिए मजदूरों को 400 रुपये देना था, इस काम को लगभग 150 दिन बढ़ाना था। एक तरफ आप लॉलीपॉप दे रहे हैं 125 दिन का, लेकिन 2-3 साल में इस योजना को बंद करने का जो प्लान किया है कांग्रेस अपनी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, अपने जो लगातार जिलों में विरोध चल रहा है, हम जनमानस के साथ हैं। और जिस तरह किसान के काले कानून, 3 काले कानून 1.5 साल के बाद जब किसान सड़कों में बैठे थे आपको वापस लेने पड़े थे। जब तक ये मनरेगा का संशोधन सरकार वापस नहीं लेती है हम लगातार इस लड़ाई को जारी रखेंगे। यही कहने आप लोग के बीच आए। दूसरी एक बात और हम लोग कहना चाहेंगे कि आप सबको मालूम होगा हेराल्ड बहुत ज़्यादा इन्होंने ईडी और सीबीआई के तहत मैडम सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को और हमारे कई अन्य नेताओं को फंसाने का भरपूर प्रयास किया, भरपूर मिसयूज ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरशिप का करने की कोशिश की। आपको याद होगा लगभग 2022 के अंत और 2023 में राहुल गांधी जी को लगभग 5 दिन 60 घंटे ईडी ने बुला के पूछताछ की। मैडम सोनिया गांधी जी को भी ईडी के दफ्तर बुलाया और लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब को भी 2 दिन बैठाया, लगातार उनसे पूछताछ की। लेकिन आज जो फैसला आया कोर्ट का हम उसको सम्मान करते हैं। जिस तरह कोर्ट ने उनको झड़प लगाई है और ये कहा है कि ये केस बनता ही नहीं है, जहां मुनाफा ही नहीं है, जहां इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो ये किस तरह का केस है। और सबसे बड़ी बात, जिसने एफआईआर की वही भाग गया। और किस तरह से षड्यंत्र रच के भाजपा ने बार बार हमारे नेताओं को तंग करने की कोशिश की। आज कोर्ट के इस फैसले से पूरा देश देख रहा है कि जो हम लोग कह रहे थे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग आप सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है। और आज हिरार में जो क्लीन चिट मिली हमारे नेताओं को, उससे ये साबित हुआ कि सत्य हमेशा जीतता है। चाहे कुछ देर के लिए बादल आए, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। यही कह के मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। 12 मार्च की तारीख दे दी, 12 मार्च की तारीख भी दे दी। देखिए ये कांग्रेस है। जब 60 घंटे राहुल जी से पूछा तब भी राहुल गांधी जी से वही पूछ रहे थे कि आप कंटिन्यू 8-8, 12-12 घंटे हम लोग के साथ बैठे क्यों हैं, किस तरह से आप बैठे, आप हिले भी नहीं हैं। मैडम सोनिया जी को वो घर में आके कर सकते थे, लेकिन वो भी दफ्तर गई। उन्होंने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप हेराल्ड ऑफिस में हमारे अध्यक्ष को बुलाया। हमें भी ये एहसास था कि भाई आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी ही। ना हम पहले डरे थे, ना ही आज डर रहे हैं। सत्य हमेशा सत्य ही होता है। चाहे आप हाई कोर्ट जाए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाए, सत्य को आप झुठला नहीं सकते हैं। और जो हेराल्ड का सत्य है वो पूरे देश के सामने है। बड़ा विरोध जो है वो नाम भी आपको लेके, देखिए अफसोस है कि मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ। विरोध 60 और 40% प्रदेश का पैसा खर्चवाने का है। विरोध 60 दिन जो आप फ्रीज कर रहे हैं, जब फसल की कटाई का वक्त है, आप मजदूर को ब्लैकमेल करने का, लोगों को न्योता दे रहे हैं, उसका है। विरोध ग्राम सभा अब तय नहीं करेगा कि कौन सा काम होना है। विरोध पहले ये राइट था, अब डिमांड है। अब 24 स्टेट में अगर भाजपा की सरकार है और मोदी साहब कह देंगे कि भैया तुम्हारी स्टेट से डिमांड ही नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे आप? आपका प्रदेश है, आपका मुख्यमंत्री है, मजदूर को आप अपना वोटर थोड़ी मान रहे हैं, आपने तो उसकी वोट लेनी है। तो हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। विरोध जो राइट टू वर्क है हमारे देश के सबसे निचले तबके का। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि वेजेस बढ़ाइए, 500 से ऊपर कीजिए। अभी जो मनरेगा के थ्रू आपको 250, कुछ प्रदेश 50 रुपए बढ़ा के 350, उल्टा आपने दोबारा उस तबके को
उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो चाहेंगे तो 110 रुपए में काम कराएंगे, वो चाहेंगे तो 100 रुपए में काम करेंगे। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। ये रंजिता जी, सवाल ये है कि अभी तक तो भाजपा जो कुछ भी अपने मनमाने ढंग से करते आ रहा था, किसी एक मुद्दे को आप गिना दें जिसपे कांग्रेस मजबूर कर दिया हो, वापस ले लिया हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि भाई ये भी आपकी हल्ला से देखिए, वापस ले लेगा? ये कोई चैलेंज नहीं है। मैंने आपको गिनाया ना कि किसानों के तिल काले कानून यू टर्न लेना पड़ा ना सरकार को, चाहे 1.5 साल बाद लिया, तो निश्चित तौर से इसको लेना पड़ेगा। फॉरेस्ट राइट का जो उल्लंघन हो रहा है अब राजस्थान में है, जो अरावली में चल रहा है, लगातार हमारे लोग, हमारे नेता, यहाँ कांग्रेस के लीडरान लड़ रहे हैं, तो निश्चित इनको फॉरेस्ट एक्ट में जो इन्होंने संशोधन किया उसको वापस लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं, रोजगार के मामले में, पलायन के मामले में, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम लोगों ने उनको मजबूर किया। देखिए, मजबूर करने का ये तर्क नहीं है कि आप ले रहे कि नहीं ले रहे, लेकिन हम कंटिन्यू लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम पार्टी में, सत्ता में या सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये देश के लोगों की लड़ाई है जिसके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। मैडम, अरावली को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और किस तरीके से आप लोगों ने रणनीति? देखिए, लगता है आप सबसे पहला निवेदन करना चाहता हूँ, 2 मिनट अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हमारे बीच है, वो अपनी बात रखेंगे। आपके प्रश्न पहले आ गए अचानक, तो 2 मिनट आप सुन ले, हो सकता है आपके प्रश्नों के जवाब होंगे। सभी साथियों को धन्यवाद। सम्माननीय सांसद महोदया, हमारे सचेतक विधानसभा के रफीक खान जी, स्वर्णिम जी, जसवंत जी, सर्वप्रथम सभी साथियों का स्वागत, धन्यवाद। आज जो विषय है जिसके लिए हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं वो है मनरेगा कानून को ख़त्म करने का। इशू ये नहीं है कि नाम क्या किया गया है, नाम तो एक बहाना है। हकीकत ये है कि इस देश के 12 करोड़ गरीब मजदूर, जिनमें से 10 करोड़ को तो यही नहीं पता होगा कि हमारा कानून अब खत्म हो गया इस देश के अंदर, जिनका गुजारा ही मनरेगा से होता था, आज उनका कानून बदल के जो पहले उनका अधिकार था, राइट टू वर्क, अब वो अधिकार नहीं रहा है। पहले ये कानून था कि वो फार्म नंबर 6 भरेंगे, 15 दिन में रोजगार मिलेगा, नहीं मिला तो अधिकारी के खाते से पैसा कटेगा और उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज अब वो बात नहीं रहेगी। पहले कानून था कि 12 महीने में वो कभी भी काम कर सकते थे, अब बीच के 2 महीने। आप देखिए, मनरेगा की मजदूरी 200-250 रुपये और फसल कटाई की मजदूरी 500-700 रुपये, तो फिर उस मजदूर के साथ आप क्यों धोखा कर रहे हो कि उस समय आप मनरेगा के अंदर काम नहीं करेंगे? ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको फसल कटाई का काम नहीं मिलता, ऐसे भी बहुत से इलाके हैं जहाँ फसल नहीं होती, पहाड़ी इलाका है, बंजर इलाका है, वो कहाँ जाएगा 2 महीने? मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस सरकार को, इस देश के गरीब से, मजदूर से दिक्कत क्या है। कभी किसान के खिलाफ कानून लेके आते हैं, कभी लेबर के खिलाफ लेबर कोड लेके आते हैं, और अब मनरेगा के मजदूरों को ही नहीं बख्शा इन लोगों ने। और देखिए, राज्यों की स्थिति वो पहले वाली नहीं रही है, राज्य तो पहले ही घाटे में चल रहे हैं। यहां तो राजस्थान के तो हर एक नागरिक पे 1 लाख का कर्जा है। इस 1 साल में 15,000 करोड़ का तो विकास कार्य कराया और 19,000 करोड़ का ब्याज भरा है, तो ये नरेगा का काम दे देंगे क्या राजस्थान में? और पहले ग्राम पंचायत अपना प्रपोजल बनाती थी, अपने प्रस्ताव बनाती थी, ग्राम सभा में मीटिंग करती थी, और वो काम जो है ग्राम सभा से अनुमोदन होते, फिर पंचायत समिति से, फिर जिला परिषद से होके और स्टेट के अंदर आते थे, वो काम होते थे। अब भारत सरकार तय करेगी कि कौन सा काम होगा, मजदूरों को कहाँ काम करना पड़ेगा। तो ये तो आप एकदम उल्टा कर रहे हो, गरीब के हाथ से छीन के अमीरों को हाथ में सारा काम देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार जब से आई है रोज नए नए नाम बदल के गरीबों के साथ छलावा कर रही है। जी राम जी किया है, ग्राम पंचायत को काम था, जी ग्राम जी कर देते। और जी राम जी के पीछे मकसद क्या है?
महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी, जब उनके अंतिम शब्द हे राम थे, और आप इस नाम को बदल के भगवान श्री राम से जोड़ना चाहते हैं। भगवान श्री राम तो तभी खुश है जब उन गरीबों को रोजगार मिल रहा है। आप नाम बदल के उसमें राम का नाम लेने से मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत आप पे 100% 100% सच साबित होती है कि योजना का नाम तो जी राम जी, और मजदूरों के लिए काम का भी जी राम जी कर दिया आपने, अंत कर दिया है। मैं फिर कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, ये मनरेगा को वापस उसी फॉर्म में लेके आए। कांग्रेस इसको लेके अभियान चला रही है पूरे देश के अंदर, और आने वाले समय में हम हर गांव, हर ढाणी, हर घर तक जाएंगे और इस सरकार की जो साजिश है मनरेगा को खत्म करने की, क्योंकि राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना हिस्सा भी दे पाएंगे, और केंद्र आधारित योजना हो जाएगी। वो फंड तय करेंगे कि हमें मनरेगा में इतना पैसा देना है, वो उतना ही देंगे, उससे ऊपर का पैसा राज्यों को वहन करना पड़ेगा। तो ये कौन होते हैं? जब डिमांड आधारित योजना है, मजदूरों को काम चाहिए तो उतना काम देना पड़ेगा। लेकिन ये लोग बहुत शातिर हैं, इनकी मंशा गरीब के लिए, इस सरकार के लिए नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। जूली जी, सेव अरावली पर आप हस्ताक्षर कर दिए और आप एरिया से शुरुआत होकर अभी आज वैसे सिर्फ मनरेगा पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सेव अरावली का अभियान पूरे राजस्थान में, देश में जहाँ अरावली नहीं है वहाँ भी चल रहा है, तो इस पे अपन फिर कभी बात रख लेंगे। आज मनरेगा पे अपन पूरा फोकस करें तो मैं समझता हूँ एक जो जिस इश्यू के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मनरेगा को लेकर कोई आपका कोई सवाल हो तो हम मैडम आइए। देखिए, भूपेंद्र जी ने आज सिर्फ मनरेगा का इशू है। हम लोगों ने पूरे देश में 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आई हैव रिक्वेस्ट अगेन, जो भी क्वेश्चन करना है सिर्फ मनरेगा पे करें प्लीज़। फिर आप सीएलपी साहब से, अध्यक्ष से आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जितना आपको लोकल इशू लेना है वो लीजिए। तो प्लीज़ आज स्टिक विद मनरेगा। मैंने बताया ना, जो गरीब जनता है, जिसको खुद ही नहीं पता, जिनका गुजारा ही 200 रुपये की मजदूरी से होता है, उसकी आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी तो हम लोगों की होनी चाहिए, मीडिया की होनी चाहिए, समाज के जो जागरूक नागरिक हैं उनकी होनी चाहिए। अब भी हम उन मजदूरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आके सड़क पे खड़े होंगे। कमाल है। नहीं, ऊपर से आप जो कह रहे हो, 19 को इन्होंने पास किया रात के 3 बजे, और आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है। और हम लोग 19 तारीख से, आपने शायद नहीं देखा होगा पार्लियामेंट को, रात के 1:30 बजे पूरी, उस टाइम 2 था वहाँ दिल्ली का टेम्परेचर, और हम लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। तो कंटिन्यू देखिए, आप उनकी बात कर रहे हो जो नीचे का तबका है, और प्रैक्टिकली वो आदमी डेली मजदूरी करता है, मजदूरी में उसके 8 से 12 घंटे लगते हैं, रात में एक टाइम का वो भोजन करता है और सो जाता है। तो उसको जगाने का काम जितना हमारा है, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। 2 मुद्दे होते हैं। अरावली जो रातों रात हिट हो गया, पूरी सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है। मनरेगा जिसको आपने बिल्कुल छुआ ही नहीं, आज उठाया आपने यहाँ पे राजस्थान में। आपको शायद पता नहीं है। नहीं, मैं तो पढ़ के आया। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मनरेगा के लेके पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी अजमेर में कर रहे हैं, मैं अभी अलवर में करके आया हूँ। ये तो आपको मैं कहना चाहूंगा, जागो मेरे पत्रकार साथियों, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी गरीब की। वो अपने वकील कहाँ से खड़ा करेगा? अपने को ही खड़ा होना पड़ेगा। गरीब के लिए तो मैं समझता हूँ पूरी प्रेस को आगे आना चाहिए। मनरेगा का इशू हजारों, लाखों, करोड़ों जो परिवार है उनके पेट पे लात मारने वाला है। वो लोग मरेंगे, फिर वापिस बंधुआ मजदूर बनेंगे, वापिस उनको पलायन करने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आगे क्या रहेगी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हो? आगे बढ़ाएंगे, हर गांव, हर ढाणी तक जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं चल रही है, हर जिले में, हर ब्लॉक में हम लोग का कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है। हर जिला अध्यक्ष को, हर पंचायत अध्यक्ष को कंटिन्यू
इस मामले को क्या संशोधन हुआ है उसको ब्रीफ किया जा रहा है और हर प्रदेश के जिले से लेके ब्लॉक से लेके पंचायत तक इस मुहिम को चलाया जा रहा है और पंचायतों में बैठ के लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि क्या संशोधन है, क्या बारीकी है, वो मजदूर के जहन में आने में वक्त लगेगा। तो निश्चित तौर से लेकिन उसका हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, जिस तरह काला कानून वापस हुआ 1.5 साल लगा, किसान सड़क में था, इसके लिए भी लोग आएंगे, हम लोग भी कंटिन्यू करें। ये जनमानस का मुद्दा है और जनमानस तक पहुंचा के इस लड़ाई को लड़ें। अरुणा रॉय का आपने नाम सुना होगा। अरुणा रॉय काम के बदले मतलब काम के अधिकार का ये पूरा लेके आई थी, कोशिश की थी उन्होंने, उसके बाद आपकी सरकार को करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी तक वो सरकार को टाइम दे रही है। आज जयपुर में बोला उन्होंने कि 30 जनवरी तक टाइम दे रही है कि इसको वापस से रद्द किया जाए, वरना 2 तारीख को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। देखिए, तो आपकी पार्टी उनके इस आंदोलन, उनके इस आह्वान को सपोर्ट कर रही है नहीं? देखिए, मैं कहूँगी बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत सारे आंदोलनकारी हैं, बहुत सारे जो गरीब के लिए काम करते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन से काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आप लोग बात को डाइवर्ट नहीं करिए। ये मनमोहन सिंह जी का सपना था और दुनिया जानती है, मैडम सोनिया गांधी जी का सपना था, दुनिया जानती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, और किस तरह से इसको करना है। ये योजना थी कि गरीब को जो पलायन करते हैं उसको किस तरह से काम दिया जाए। तो ये बहुत सारे लोग बैठ के इसकी प्लानिंग को फुलफिल किया है। 13 महीने जब लगे हैं तो इन जिन सब का नाम ले रहे हैं सबसे सलाह ली गई है, इंक्लूडेड पॉलिटिशियन, इंक्लूडेड जो इकोनॉमिस्ट होते हैं। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो सबसे सलाह ली, आपने किससे ली? आपने तो विपक्ष को क्या अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तक से नहीं पूछा। ये तो थोपा गया हुआ संशोधन है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, और जो भी इस मुहिम में आएगा उसका दोनों हाथों से आगे बढ़कर स्वागत है। जूली जी, एक तो आप कह रहे हैं कि हम इसको मुद्दे को गांव डांडे तक लेके जाएंगे, दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि आप विपक्ष को संसद से वॉकआउट कर रहे हैं। किस चीज पे? विपक्ष ने सदन में हम लोग थे ना, विधानसभा में नहीं थे, सदन में हम लोग थे। अनफॉर्चुनेट है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो मेन चैनल है वो गवर्नमेंट का होता है, मालूम है ना आपको? तो ये नहीं मालूम है कि हम लोग रात के 1:30 बजे तक आपके बिल की कॉपी को भी फाड़ा है, मालूम है? नहीं मालूम है? लोग टेबल पे भी चढ़ के विरोध कर रहे थे, मालूम है? लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता है। यही तो विडम्बना है। फिर आप ये क्यों पूछा हमने कुछ किया नहीं? और फिर हम लोग रात में पूरी रात इंक्लूडेड टीएमसी सीढ़ी पर बैठे थे। देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, आज मनरेगा पर है, देखिए प्लीज मैं यही कहूंगी, ये आपके लिए नहीं है भाई साहब। ये जो अनफॉर्चुनेट है कि लोकसभा में जब हम लोगों ने बहुत शोर मचाया तब तो जो स्पीकर होता है उसका चेहरा दिखाते हैं, अन्यथा स्पीकर को ही दिखाते हैं। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये मनरेगा आपके बगल में रहने वाला अगर पलायन करके कहीं से आया है तो उसके गांव में भी काम कर रहा हो, काम होगा, उसका भी काम छूटा है। तो इसमें आप राजनीति कम लाए तो बेहतर है। और थैंक यू सो मच। ये रविता जी, एक सवाल और है कि जब बनेगा कांग्रेस को, यानी कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री मुद्दा बना दिया गया, क्या हाथ जोड़ेंगे? थैंक यू वेरी मच। 3 साल तक मुद्दा आप लोग इसको बरकरार नहीं रख सकते, वो भी आपको बड़ा स्पष्ट हो गया। जग जाएगा। अरुण जी, आपसे चाय पिएंगे, क्या बताएंगे आज? मैं आओ सरनेम जी, आ जाओ। मैं अरावली पे बोलूं या सीधे क्वेश्चन? देखिए, अरावली का लगभग 80% एरिया अपने राजस्थान में है, और 4 राज्यों के अंदर जो अरावली है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूभाग है वो राजस्थान का आता है।
और राजस्थान के अंदर भी जो अरावली पर्वतमाला है उसमें से 90% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं। ये एक प्रकार से आने वाली पीढ़ी के लिए एक डेथ वारंट है जिस पे भारतीय जनता पार्टी साइन कर रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसको लेके वन एवं पर्यावरण मंत्री एक बात कहते घूम रहे हैं कि इससे मात्र 1-2% ही फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलवर का जब मुद्दा था, ये दूसरा ऐसा वाक्य है, मैं इससे जोड़ना चाहूँगा कि अलवर के अंदर सरिस्का टाइगर सेंचुरी है और सेंचुरी के अंदर एक एरिया नोटिफाइड है CTH, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, और वो एरिया वो है जहां सरिस्का में एक भी टाइगर जब नहीं था तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वहाँ टाइगर शिफ्टिंग का प्रोग्राम किया। हमारे यहाँ गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय, हमने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और जिस CTH के अंदर टाइगर शिफ्ट किया था वहीं से टाइगर बढ़ते बढ़ते आज 50 पहुंचे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज 50 टाइगर होने के बाद मंत्री जी जो हैं उस CTH को चेंज करना चाह रहे हैं। अब वो ये तय करेंगे कि इस एरिया के अंदर जो है टाइगर नहीं बढ़े, जो नया एरिया वो डेवलप करेंगे उसमें टाइगर बढ़ेंगे। वो सीधा सीधा वहां पे 50 से अधिक माइंस हैं। वो माइंस CTH की वजह से बंद पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। सिर्फ और सिर्फ उन माइंसों को खुलवाने के लिए इन्हीं मंत्री महोदय के द्वारा 3 महीने पहले वो CTH चेंज कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार लगी और दोबारा उसका जांच आई, दोबारा सर्वे और आपत्ति वो दोबारा मांगी गई और आज वो प्रक्रिया चल रही है। मुझे नहीं पता था कि 50 माइंसों खुलवाने वाला व्यक्ति पूरे ही राजस्थान को छलनी करने का भी ऑर्डर और निकाल देगा। मैंने बताया आपको कि मंत्री जी का जहां जन्म हुआ वो भी अरावली में आता है, मंत्री ने जहां शिक्षा ली अजमेर पुष्कर वो भी अरावली में आता है, और मंत्री जी जहां से चुनाव जीत के गए हैं वहां तो भर्तरी जी, पांडुपोल, करणी माता, ये सब अरावली का एक क्षेत्र है जिसके अंदर ये पूरा एरिया आता है, वहां से वो जीत के जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, जब मैंने CTH की बात कही तो उन्होंने कहा था, एक गाना सुनाया था मेरे को कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। मैं वापिस उन्हीं का गाना उन्हीं को समर्पित करता हूं कि मंत्री जी झूठ मत बोलो, जनता के पास जाना है। ये वही जनता है जिसने आपको सांसद जिता के भेजा, ये जनता आपको वापस घर भी बैठाना जानती है। इसलिए जनता को गुमराह करना बंद करिए। आपने खुद कमेटी बनाई 2024 के अंदर और उस कमेटी ने ये सिफारिश की कि 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियां हैं उनको खोल दिया जाए, उसको अरावली नहीं माना जाए। और उसके तहत मेरा सीधा आरोप है इस सरकार पर, अपने मित्रों को माइनिंग के ठेके देने के लिए, राजस्थान की संपदाएं देने के लिए आप इस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होगा। आज ही दिल्ली का AQI गवर्नमेंट तो 500 बता रही है, लेकिन अलग अलग लोग उसको 700 से भी अधिक बता रहे हैं। क्या हालत हो चुकी है दिल्ली की। दिल्ली के साथ सटा हुआ राजस्थान का इलाका भिवाड़ी, अलवर, वहाँ क्या पोल्यूशन की हालत हो चुकी है। उसके बावजूद भी अगर हमें ये पोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे ये हम समझ सकते हैं। ये वो अरावली है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये वो अरावली है जो तापमान को मेंटेन करती है। और यही वो अरावली है
जो वाटर रिचार्ज का काम करती है, अगर ये अरावली नहीं होती तो राजस्थान का टेम्परेचर, यहाँ वैसे ही हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और अगर इसको पूरे एरिया को खोल दिया जाएगा, 11,000 से अधिक पहाड़ियाँ जो है इस दायरे के अंदर आ जाएंगी, जिसमें सरकार माइनिंग की अनुमति दे सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले समय में इस देश के लिए हम लोग पैदा कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा, इस सरकार को चेतना चाहिए और तुरंत जो है अरावली का जो निर्णय हुआ है उसको वापस करना चाहिए। लेकिन सरकार तो कोर्ट का हवाला दे रही है। कोर्ट के अंदर ये बड़ी विडंबना है कि कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो है अरावली की डेफिनेशन तय करे। कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अरावली की डेफिनेशन तय करें, और सरकार ने 2024 के अंदर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उनको अरावली नहीं माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया? आप लिख के दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट तो 92 से लगातार पीछे लगा हुआ है कि अवैध माइंस और माइंस जो है ये बंद होनी चाहिए अरावली के अंदर। वो तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सीसी जो इन्वायरमेंट की एक कमेटी होती थी जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती थी, सुप्रीम कोर्ट जिसको तय करता था, आपने उस कमेटी को खान और वन पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में ले लिया। अब वो कमेटी आपके द्वारा बनाई जाती है और वो आपको रिपोर्ट करती है, और पहले वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी तो वो मजबूत थी, आपने उसको कमजोर कर दिया। ये तो एक तरीका आप देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग में से भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया और जो मर्जी है वो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से पर्यावरण की भी जो कमेटी थी, जो मजबूत कमेटी थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से हटा के आपने अपने डिपार्टमेंट के अधीन कर लिया। जूली जी, 2003 के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने रिचर्ड मर्फी का जो निर्णय था, उसमें अशोक गहलोत सरकार ने तो दिया था वहां पे उस समय। मैं फिर कहना चाहूंगा उस समय की परिस्थिति अलग थी, और वो सिर्फ जो माइंस चल रही थी पुरानी उनके लिए था, ये नई लीजें खोलने के लिए नहीं था वो निर्णय। 2005 में सारी बोलती थी। और नहीं 2005 में वसुंधरा जी ने जो खोली, सुनिए, तो वही था। नहीं, कोई बेस नहीं था। उसके बाद वसुंधरा जी ने जो खोली उसको सुप्रीम कोर्ट ने सारी बंद कर दी, एक लाइन से सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। और 2010 में इस परिभाषा को, रिचर्ड मर्फी की जो परिभाषा थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया आज से 15 साल पहले। तो आप उस चीज को आज कहां से लेके आ रहे हो? ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है। कोई बेस नहीं है। 24 के अंदर फिर कह रहा हूं, पुरानी फाइलें सब बंद हो गई 2010 के अंदर। 24 के अंदर नई एप्लीकेशन लगी, नई कमेटी, बीजेपी की सरकार ने, वन पर्यावरण मंत्रालय ने नई कमेटी बनाई। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि 100 मीटर से जो छोटी पहाड़ियां हैं उनको जो है अरावली नहीं माना जाए। तो आपकी भी ये सारी हाइटें जो है इंसानों की भी छांट दो कि 6.5 का इंसान रहेगा, 6.5 से नीचे का इंसान नहीं है। कोई 5.5 का भी है, कोई 4.5 का भी है, कोई 3.5 का भी होगा। तो ये जो तरीका जो इस सरकार का है ना, ये पहाड़ियां जो है, ये भी हमारा जो राजस्थान है, इसने हमेशा जंगल को, पहाड़ को, पेड़ों को देवता माना है। 363 सर कटा दिए पेड़ कटने से रोकने के लिए। कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं यहाँ, खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन हुए हैं। तो आज जिस प्रकार से आप एक ऑर्डर के अंदर इनका दिखावा देखिए, एक पेड़ मां के नाम, हमारे राजस्थान के मंत्री रोज एक पेड़ लगाते हैं, और लाखों पेड़ मित्रों के नाम एक ही लाइन में कटवा दो। ये राजस्थान के साथ बहुत बड़ा अन्याय ये लोग कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और इसमें पूरे प्रदेश के अंदर मैं आम जन से भी अपील करता हूं, आम जन जुड़ा हुआ भी है, ये जन आंदोलन बनेगा। और इस सरकार को जिस प्रकार से किसानों के 3 काले कानून वापस लिए थे, इसी प्रकार से ये अरावली का कानून भी, नियम भी इन लोगों को बदलना पड़ेगा। और राजस्थान की जो
हमारी प्राकृतिक संपदा है उसको बचाने का काम करना पड़ेगा, ये बात मैं कहना चाहूँगा। राजस्थान कांग्रेस क्या करेगी इस मुद्दे पे? आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां कोई अपील? कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, कोर्ट में भी जाऊंगा, सड़कों पे भी उतरेंगे, जनता की आवाज भी बनेंगे और जनता को साथ लेके सरकार को घेरने का भी काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। रोलिंग। अरावली से जुड़े अभियान को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अरावली का मुद्दा महाअभियान बनने वाला है। राजस्थान के अंदर न सिर्फ विधानसभा में मुद्दा उठेगा बल्कि राजस्थान में जिस तरह से आवाज़ उठ रही है जन सहयोग भी लिया जाएगा। फिलहाल राजधानी जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय मंत्री के बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए उनके इरादों के ऊपर सवालिया निशान उठाया। सर, किस तरह से आप देखते हैं केंद्रीय मंत्री का स्पष्टीकरण आया, बताया कि जैसा कांग्रेस बता रही है, जैसा माहौल बनाया जा रहा है अरावली को लेकर के, वैसा कुछ भी नहीं है। 90% से ज़्यादा जो है अरावली सुरक्षित रहेगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। देखिए, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन एक है कि 1% ही असुरक्षित क्यों हो? क्या गुंजाइश है क्या आज के समय में एक पेड़ काटने की भी गुंजाइश है क्या? आप पूरा जो माइंस को खोलना चाहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर इस बात को खारिज करता हूं, जो मंत्री जी कह रहे हैं वो बता दें, विज्ञापन जारी कराएं कि कौन कौन सी पहाड़ियां इसके नियम की वजह से खुलेंगी, बाकी सब बैन रहेंगी। करें जारी, पता चल जाएगा 2 मिनट में। ये गुमराह किसी और को करें। आज का जो युवा है, आज की जो जनता है, हर चीज़ जान चुकी है। मैं तो अलवर से आता हूँ जहाँ से ये सांसद हैं। आपने अलवर की जो माइंड से थी, जो बंद पड़ी हैं काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, उनको खुलवाने के लिए तो सीटीए चेंज करा दिया, सरिस्का का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट चेंज करा दिया आपने, जो हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो इस बात की नॉलेज रखता है वो हाँ कर ही नहीं सकता। खुद इनके डिपार्टमेंट के अधिकारी कहते हैं कि साहब हमें मरने के काम कराए जा रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, दोबारा वापस फाइल को भेजा है और ये कह रहे हैं कि हम इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये दूसरा अटेम्प्ट है। पहला सरिस्का को ख़त्म करने का था, आज सरिस्का आबाद हुआ है, 50 टाइगर वहाँ पे हैं, पर्यटक आने लगे हैं, दिल्ली के नज़दीक है और पूरे अलवर के अंदर एक अच्छा जो है टूरिज़्म का विकास हुआ है, लोगों को वहाँ आते हैं तो रोज़गार भी मिलता है। तो ये चीज़ ये चाहते नहीं हैं। ये तो बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े दिखावे, ऐसे हाईवे बनने चाहिए 15 फीट ऊंचे कि जनता भी उस पर चढ़ नहीं सके। ये हालत इन लोगों की। तो ये इनकी सोच अरावली को लेके पॉजिटिव नहीं है। मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं वो गुमराह करने वाला है। तथ्यों के साथ दें, बताएं कि कौन कौन सी पहाड़ी इसके नियम से खुलेंगी, कौन सी बंद रहेंगी, मैं मान जाऊंगा। राजस्थान में आप लोगों ने मनरेगा पे पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और अरावली को लेकर के भी, मतलब दोनों मुद्दों पे कांग्रेस काफ़ी मुखर नज़र आ रही है। कहाँ तक जाएगी इस आंदोलन की आग? जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट जाएंगे, सड़कों पे जाना पड़ा तो सड़कों पे जाएंगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर जाकर इस अभियान को, सेव अरावली अभियान को बड़ा अभियान हम बनाएंगे। मनरेगा भी जो है गरीबों का हक छीनने का काम कर रहे हैं। मजदूरों की मजदूरी ये सरकार छीनना चाहती है। जो किसान की पहले फसल छीनना चाहती थी, आज इनकी नज़र जो है मजदूरों पे है। पहले तो 4 लेबर कोड बिल लेके आए और अब जो है मनरेगा ख़त्म कर रहे हैं। तो ये मजदूर को भी ख़त्म करना चाहते हैं। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर क्या नज़रिया रहेगा आप? निश्चित तौर पर विधानसभा में तो इसको बहुत ज़ोर शोर से उठाएंगे। इस मुद्दे को, इस पे जवाब मांगेंगे सरकार से। ये मंत्री जी जो कह रहे हैं ना कि कितना असर आएगा कितना नहीं आएगा, हम मांगेंगे विधानसभा में। कब बताओ आप, कौन कौन सी पहाड़ी खोलेंगे और कौन सी बंद रहेगी। प्रदेश में कुछ रूपरेखा की तैयारी इस आंदोलन को लेकर? करेंगे। अध्यक्ष जी गए हुए हैं, आज अजमेर में बड़ा प्रदर्शन उन्होंने किया है। आने वाले समय में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभियान चलाएगी और उस हिसाब से सब लोग मिलकर इसमें काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं टीकाराम जूली। प्रदेश के अंदर अरावली को यहाँ की जो जीवन के हिसाब से यहाँ की जीवनदायिनी माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिस हिसाब से गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसका फैलाव है, लेकिन जो मुख्य हिस्सा है वो राजस्थान के अंदर है। फिलहाल राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी रोष है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी मुखर है और बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।